आ सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज जो वीडियो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, यह विचार, चरित्र और व्यवहार का रोग के साथ क्या संबंध है, इस विषय का यह 5वां वीडियो है। जैसा कि आप लोगों को विदित होगा कि हमारे सोच, हमारा चरित्र और हमारा व्यवहार यानी हमारे कर्म जो हैं, हमारे सोच और कर्म, ये बहुत मायने रखते हैं। इसके आधार पर ही हम कितने स्वस्थ रहेंगे और हमें कौन से रोग होंगे, यह निर्भर करता है। तो आज जो हो, हम कुछ ऐसे रोगों की चर्चा करते हैं जिसमें कि हमारे क्या सोच होते हैं तो कैसे हो जाते हैं, और हम उसके हिसाब से यदि अपने सोच को बदल लें, अपने चरित्र को बदल लें, अपने व्यवहार को बदल लें, तो हम उस बीमारी से अपने को बचा सकते हैं, या अगर वो बीमारी हमारी है तो हम उसे ठीक कर सकते हैं। तो एक जो बीमारी है जिसके ऊपर अभी चर्चा कर लेते हैं, जो स्तन की बीमारी है, स्तन में गांठ हो जाना, स्तन में कैंसर हो जाना। तो यह बीमारी महिलाओं को ही अक्सर होती है, लेकिन पुरुषों में भी कभी कभी देखा जाता है, रेयर केस में। तो इस बीमारी के पीछे अब ये दो तरह है, बायां स्तन और दाहिना स्तन। तो दोनों में खराबी आ सकती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब व्यक्ति स्वयं के ऊपर जिस महिला का बायां स्तन खराब हो जाता है, या पुरुष का जैसे मैंने बताया काफ़ी रेयर है, लेकिन फिर भी मान लेता हूँ कि किसी 1000 आदमी में एक आदमी का खराब हो जाता है। तो ऐसे वे लोग होते हैं जो अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं रखते हैं, स्वयं के प्रति अभी उनका प्यार नहीं जगा रहता है, और वो सदैव सोचते हैं, हालांकि उनका यह भाव अच्छा ही भाव है, ऐसी बात नहीं है कि खराब भाव है। ये ऐसा सोचते हैं कि चलो वे लोग पहले हो जाएं, पहले उनका हो जाए। इस तरह का जो एटीट्यूड होता है, यह एक तरह से दयालुता भी है कि पहले वे खा लें, पहले वे सो लें, पहले वे आराम कर लें, पहले वे भाग ले लें, यानी हर चीज़ में अन्य को पहले प्राथमिकता देना, स्वयं को पीछे रखना, जिम्मेवारियों की वजह से, अपने बड़प्पन की वजह से, अपने दायित्व की वजह से। इस तरह से करने से यह भी अगर लगातार हर समय किया जाए तो हमारे शरीर के एक बैलेंस को शिफ्ट करता है, हमारे माइंड को शिफ्ट करता है। जब हम हर समय दूसरे को ही प्राथमिकता देते रहते हैं तो उसमें शिफ्ट होता है, तो हमारा जो बायां पक्ष है वह इससे घायल होने लगता है, कमजोर होने लगता है। और उसके कारण क्या होता है
कि जो बायां स्तन है उस पर थोड़ा सा असर आ जाता है और वह या तो गठीला हो जाएगा या अगर उसमें स्तन में जैसे दूध आता है तो दूध सूखने लगेगा। कभी कभी तो खून भी निकल आता है। गांठें पड़ जाती हैं, कैंसर हो जाता है, उसको काट के निकालना पड़ता है। और या कभी कभी नहीं भी हो पाता है, लेट हो जाने से फिर तो कैंसर भीतर घुस जाता है, फैल जाता है और महिला की मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद है कि दाहिने स्तन पर हो गया तो इस तरह की महिला जो है वो बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करती है, किसी के भी दबाव को, वचनों को, कार्यों को बहुत बर्दाश्त करती है, सहती है बहुत, और दूसरे को सुरक्षा देते रहती है और बहुत ज़्यादा चिंता करती है और सोचती है किसको कितना खिला दें, किसको कितना खिला दें। तो अपने बच्चों को बहुत ओवर प्रोटेक्शन करती है, हर समय उस दिमाग में उसमें ये भावना रहती है कि कहीं मेरे बच्चे को कुछ हो ना जाए। हर समय उसकी सुरक्षा में उसका दिमाग घूमता रहता है। तो इस तरह की जो भावना होती है तो वह क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा पक्षपात और ईर्ष्या को उत्पन्न करता है, जो ओवर प्रोटेक्शन होता है। अपने बच्चे की बड़ी से बड़ी गलती को नज़रअंदाज कर देना और दूसरे की छोटी से छोटी गलती को पकड़ना और उसमें जो है उसको धमकाना, जलील करना, उपहास करना, मजाक उड़ाना, व्यंग करना, इस तरह की बातें दिमाग में आ जाती हैं। तो यह एक और बैलेंस को बिगाड़ता है, हमारे व्यक्तित्व के बैलेंस को। तो यह जो हमारा एटीट्यूड होता है या दाएं स्तन में गांठ का, कैंसर का या दूध के सूखने का, इन सब का कारण बनता है। तो पहला वाला जो था उसमें तो मान लीजिए कि जो बाएं ओर है तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा मातृत्व जिसमें होता है वह हो जाता है, और इसमें जो है मातृत्व होता तो है लेकिन सीमित होता है कुछ के साथ, पक्षपातपूर्ण ढंग से। तो इसके कारण क्या होता है, कुछ ईर्ष्या की भावना हो जाती है औरतों में, दूसरे के बच्चे को देख करके भी ईर्ष्या जागती है, अपने बच्चे को सदैव जो है सबसे ऊपर रखना, एक्सेल करना, इस तरह का जो व्यवहार उसमें हो जाता है। इसका सीधा असर जो है स्तन पर पड़ता है। तो यह देखने की बात है। इसके बाद एक और जो आम बीमारी है जिसके बारे में बहुत लोग पूछ रहे हैं बहुत समय से और उस बीमारी से मैं भी पीड़ित हूँ और वह बीमारी है गंजापन। तो आखिर गंजेपन का क्या कारण है? जब व्यक्ति बहुत छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे और उसको नियंत्रण में करने की कोशिश करे, तो वैसी स्थिति में उसके भीतर में एक अंदरूनी तनाव भर जाता है। ऐसा तनाव जो बाहर तो उतना नहीं आता, लेकिन अंदरूनी तनाव होता है, इसको सेल्फ डिसिप्लिन, ओवर सेल्फ डिसिप्लिन कहना। जो लोग अपने को बहुत ज़्यादा ही अनुशासित कर लेते हैं, अपने एक कमरे में बंद रहना या ये एक विशेष रूटीन को फॉलो करना, रूटीन से जल्दी भागना नहीं, और किसी भी चीज़ की बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी पाने की जो ललक होती है, वह जो है एक अलग ढंग के
तनाव और भय को उत्पन्न करती है। तो वैसे स्थिति में गंजापन आना शुरू हो जाता है। जो ज्ञान की भूख होती है, विचार की भी गर्मी होती है, और विचार जितने श्रेष्ठ होंगे, जितने गहरे होंगे, जितना सूक्ष्म, जितना गहन होगा, जितनी ज्यादा संख्या में होंगे, जाहिर सी बात है उनके बीच में समन्वय स्थापित करना उतना कठिन होगा, और उसके लिए दिमाग को ओवरवर्क करना पड़ता है। और ऐसे में यह बीमारी आती है। जितने ज़्यादा लोगों के साथ आपके संबंध होंगे तालमेल बिठाने में, जितने तरह के विचार होंगे, जितने तरह के फिलॉसफी दर्शन होंगे, उनमें तालमेल बिठाने में एक अलग ढंग का तनाव और भय उत्पन्न होगा। एक अलग तरह की योग्यता का उसमें निर्माण होता है, और उसका असर सीधा जो है मस्तिष्क की गर्मी पर पड़ता है, और इसमें जो है सूखापन आता है, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा डिमांड करता है पानी की और न्यूट्रिशन के लिए। इसके लिए बहुत विशेष न्यूट्रिशन चाहिए होंगे, ऐसे पौष्टिक पदार्थ चाहिए होंगे। यदि उसके पास वे सब खाने को नहीं है तो फिर जो हेयर ग्रोथ के लिए, जो हेयर फॉलिकल्स जो निकलते हैं, उसके लिए जिस तरह के प्रोटीन की जरूरत पड़ती है और अन्य प्रकार की चीज़ों की जरूरत पड़ती है, वे सब उसे नहीं मिल पाएंगे। तो वैसी स्थिति में गंजापन वाली बीमारी आ जाती है। अब इसके बाद एक बीमारी है जिसको का जो ब्रीदिंग इशू होता है, सांस संबंधी जो बीमारी होती है, तो सांस की बीमारी कहते हैं। यह जो सांस की बीमारी होती है अमूमन 50 के बाद होती है, लेकिन कम उम्र में भी हो जाती है। और इसके पीछे मुख्य कारण यह होता है, इसमें सांस की बीमारी में आपको ब्रोंकाइटिस भी हो जाएगा, अस्थमा भी हो जाता है। घर में यदि बहुत झगड़े होते हैं, विवाद होते रहते हैं, बहुत आर्गुमेंट होता रहता है, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं, तो वे सुनते हैं तो उन्हें घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, सांस की बीमारी होने लगती है। आर्गुमेंट नहीं भी हो रहा है तो आर्गुमेंट हो सकता है, इसका जो भय है कि क्या पता कब झगड़ा हो जाए, क्या पता कब कहा सुनी हो जाए। साथ रह रहे हैं लेकिन घुटन है। ये अक्सर ये जो बीमारी है घर के वातावरण के कारण ही होती है। अस्थमा की जो बीमारी है, ब्रोंकाइटिस जो है, सांस फूलने की जो बीमारी है, यह घर के वातावरण से होता है। निमोनिया की बीमारी, छोटे छोटे बच्चे हैं, निमोनिया जन्मते हैं, निमोनिया हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि भाई उसमें क्या ऐसी सोच थी, कि सोच उसमें नहीं थी, सोच उसकी माँ में थी। माँ से ट्रांसफर हो जाता है निमोनिया। माँ अत्यधिक जब चिंताग्रस्त होती है और उसके घर में बहुत कलह होते रहते हैं, तो उसके माँ में यह परेशानी आ जाएगी, तो बच्चे में चली जाएगी। भयभीत बच्चा, भयभीत माँ, डरी हुई माँ में निश्चित है, असुरक्षित माँ में निश्चित ही निमोनिया की बीमारी होगी। निमोनिया की बीमारी यदि बच्चे में है तो उससे उसकी माँ के स्वास्थ्य का, उसके माँ के चिंतन का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि उसकी माँ में किस प्रकार की चिंताएं घर कर गई थी, जिसके कारण असुरक्षित महसूस कर रही थी अपने। उसके घर में विवाद हो रहा था, कलह हो रहा था, वहां पर झगड़े हो रहे थे, और एक दिन नहीं लगातार झगड़े हो रहे थे। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को निमोनिया हो जाना, सांस फूलने लग जाना, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, प्लोरोसिस, ये सब बीमारी हो जाती है। तो अगर परिवार का वातावरण अगर सुखमय खुशहाल बनाया जाए
तो इस तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। लगातार जो व्यंग की भाषा जहाँ बहुत बोली जाती है, किसी को जवाब सीधा नहीं दिया जाता है, टेढ़ा जवाब दिया जाता है। जहाँ कुछ भी पूछा जाएगा तो उखड़ के जवाब दिया जाता है, जमाई ले लेके जवाब दिया जाता है, देरी कर करके 3 बार बोलने के बाद 1 बार उसका उत्तर मिलता है। तो ऐसी इस तरह के जो वातावरण जिस परिवार में होते हैं, तो उस परिवार में लोगों को इसका खतरा होता है सांस की बीमारी का। इसको ध्यान रखें लोग। तो यह जो सांस की बीमारी भी आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा भी है, प्रदूषण फैला हुआ है, प्रदूषण से सांस की बीमारी बढ़ रही है। ये प्रदूषण क्या करता है, चिड़चिड़ा करता है व्यक्ति को। जब फेफड़े में सांस ठीक से नहीं जाएगी तो अच्छे विचार कैसे बनेंगे। अच्छे विचार के लिए शुद्ध और पर्याप्त वायु होना बहुत जरूरी है। आप मुंबई में रह करके आप सोचे कि अच्छे विचार आप में उत्पन्न हो जाएं संभव नहीं है। होंगे भी तो वो पाखंड वाले होंगे, ऊपर कुछ भीतर जीना कुछ और चलेगा। शुद्ध वायु चाहिए, तब जाकर के शुद्ध विचार आएंगे। शुद्ध पानी की व्यवस्था तो वे कर लिए हैं, लेकिन शुद्ध वायु भी नहीं कर पाया। दूसरी बात, आप में खुलापन होना चाहिए। शहरों की सोसाइटी बहुत कंजर्वेटिव हो जाती है। हालांकि वे गांव वालों को कहते हैं ये लोग कंजर्वेटिव हैं, लेकिन वे स्वयं कंजर्वेटिव होते हैं बहुत। छोटी सी जगह में रहना ही तो कंजर्वेशन है, और अपने को बचाने की जद्दोजहद, यही तो कंजर्वेशन है कि कहीं हम इस भीड़ में खो न जाए, इसका जो भय होता है। तो यह जो कंजर्वेटिव पॉइंट आता है, खो जाने का भय, अपनी पहचान के डूब जाने का भय, उसके लिए लगातार संघर्ष करते रहते हैं। हम किसी तरह से बने रहें, नेताओं में जद्दोजहद होती है हाईलाइट होने के लिए, बने रहें। इसके लिए सांस की बीमारी हो जाती है, ब्रोंकाइटिस, कफ। तो सांस फूलना के लिए आपको इन सब चीजों से रूबरू आप होते होंगे। आप इन चीजों पर ध्यान दे करके उससे अपने को बचा सकते हैं। तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा बड़ा स्पेस चाहिए और शुद्ध वायु चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध विचार होना जरूरी है। जब विचार शुद्ध होगा तो ही इस पर ध्यान दे पाएंगे। अगर विचार शुद्ध नहीं होगा तो वहीं पर आराम से रहेंगे। छोटे दिमाग वालों के लिए तो फिर वही है, जो अपने नाक तक ही देख पाते हैं उनके लिए तो फिर वही है। जो सिर्फ अपने नाक तक देखते हैं, इतने स्वार्थी होते हैं, उन्हीं को सांस की बीमारी होती है। वे अपने को बचाए रखने के लिए जद्दोजहद करते रहते हैं, और उनकी जद्दोजहद अपने परिवार में भी होती है। मुखिया बनने का कि मेरी बात चले, मेरा कहा माना जाए, इसी का झगड़ा होता है। मेरी बात क्यों नहीं मानी जाएगी, मैं जो कहता हूं वही मानो। तो पति ऐसा बोलता है, पत्नी भी ऐसा बोलती है, उसके माँ बाप भी ऐसा बोलते हैं, उसके भाई बहन भी ऐसा बोलते हैं। तो परिवार का वातावरण पूरा विषाक्त हो जाता है। ऐसे में अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, दमा और प्लोरोसिस, उल्टी सांस का चलना, सांस उल्टी चलने लगती है, ये सब वहां पर होता है। क्योंकि वहां सफोकेशन हो जाता है, वातावरण सफोकेटिव हो जाता है। उसको वहां रहने में घुटन महसूस होती है उस वातावरण में, लेकिन रहना मजबूरी है। मुंबई से भाग के जाएंगे कहाँ।
छोटे से कमरे से, छोटे से फ्लैट से भाग के जाएंगे कहाँ? किसके घर जाके बैठेंगे? कहाँ जाके बैठेंगे? सबके विचार छोटे छोटे, संकीर्ण संकीर्ण, सबका दिमाग छोटा छोटा। तो ऐसी स्थिति में घुटन तो होनी है, और वह घुटन जो है उसका असल जो असर है वो फेफड़े पर पड़ता है, हमारे मस्तिष्क से होकर के ही आता है। तो हमारी नस नाड़ियों को, फेफड़े की नस नाड़ियों को कमजोर कर देता है, हमारे तंतुओं को वो हिला डालता है, तो सांस लेने में घुटन होने लगती है। तो हम जो है स्प्रे लेना शुरू करते हैं। लेकिन यदि आपको इससे बचना है, यदि आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना है, तो इसमें आप कुछ प्राणायाम करके आप बच सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, द्रुत आकाशी कर सकते हैं, उज्जाई भ्रामरी संयुक्त कर सकते हैं, उज्जाई भ्रामरी द्रुत आकाशी संयुक्त प्राणायाम कर सकते हैं, ओंकार प्राणायाम कर सकते हैं, शुद्ध वातावरण में रह सकते हैं। इन सब से जो है आप बच सकते हैं। अच्छे साहित्य पढ़ें, अच्छे विचार को ग्रहण करें और उसे अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि आपका स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। तो श्रेष्ठ विचार, अच्छे विचार का संग्रहण करना, उन्हें ही पढ़ना, उनका ही प्रकाशन करना, यह जो है अति आवश्यक है अगर सांस की बीमारी से छुटकारा चाहिए तो इसमें इतना ही। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, फिर अन्य भी रोगों पर चर्चा होती रहेगी। इसमें इतना ही। ओम।